नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख। दोस्तों, आज हम देखेंगे रे अरुंधति रॉय वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट केस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइटेशन ऑफ द केस में हमको देखने को मिलता है केस नेम, जो कि है रे अरुंधति रॉय वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। केस नंबर एक कॉन्टेम्प्ट पिटिशन है, क्रिमिनल नंबर 10 ऑफ 2001। डेट ऑफ जजमेंट March 6, 2002 एंड बेंच था ऑनरेबल जस्टिस GB पटनायक एंड RP सेठी। तो फैक्ट्स क्या है इस केस के, तो जल्दी से चलते उसकी तरफ। फैक्ट्स में दिस केस रिवॉल्व्स अराउंड अ सू मोटो कॉन्टेम्प्ट पिटिशन इनिशिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रे अरुंधति रॉय। तो यहाँ पर सू मोटो पिटिशन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही क्या किया है, इस केस को लिया है। तो मतलब सू मोटो मतलब कि खुद से एक, मतलब बात क्या होती है कि अगर कोई पिटिशन डालता है तो या फिर कोई बाहर का आदमी पिटिशन डालेगा, ठीक है, हमने वही सुना रहता है कि किसी ने कोर्ट में पिटिशन फाइल की। अब सू मोटो मतलब क्या कि कोर्ट खुद से ही प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, खुद से ही पिटिशन डाल सकता है, ठीक है। तो अरुंधति रॉय कौन थी? रिनोड ऑथर थी। एक ऑथर मतलब कि लेखिका। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही क्या की थी, कॉन्टेम्प्ट की पिटिशन शुरू की थी। तो कंट्रोवर्सी अरोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिट पिटिशन बाय नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये कंट्रोवर्सी कब से शुरू होती है? तो कंट्रोवर्सी अरोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिट पिटिशन बाय द नर्मदा बचाओ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था और नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक अरुंधति रॉय थी, मतलब उसको सपोर्ट करने वाली एक नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ग्रास रूट मूवमेंट थी। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंसर्निंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ऑन नर्मदा रिवर। तो ये यहाँ पर एक डैम का इशू था, नर्मदा रिवर पर होने वाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक ऑर्डर पास की थी जिससे कि जो डैम था उसकी हाइट मतलब बढ़ानी थी। कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया कि इंक्रीज इन द डैम साइट, डैम जो था नर्मदा रिवर पर, तो उसकी हाइट बढ़ाने की उन्होंने क्या की, ऑर्डर की। तो अरुंधति रॉय ने इस डिसीजन को क्या किया, क्रिटिसाइज किया इन एन आर्टिकल में। आर्टिकल मतलब आर्टिकल तो पता ही सबको, आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं, आर्टिकल वो न्यूज़पेपर वाला या ऑनलाइन जो पढ़ते हैं आप। तो अरुंधति रॉय ने उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के क्या किया, क्रिटिसाइज किया। एंड प्रोटेस्ट वर हेल्ड बाय नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड अरुंधति रॉय आउटसाइड द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस। तो फिर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में क्या किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो भी सपोर्टर थे और उसमें अरुंधति रॉय थी, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। तो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग, अगर ये तो क्या हुआ, फिर प्रोटेस्ट करने के बाद उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई बेस्ड ऑन द कंप्लेंट। एंड व्हाइल ऑल रिस्पोंडेंट्स इंक्लूडिंग रॉय इनिशियली डिनाइड स्पेसिफिक एलिगेशंस द प्रोसीडिंग्स वर ड्रॉप। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्योंकि उनके ऊपर कंप्लेंट हो चुकी थी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद, मतलब कि उस केस में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एक कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग किन के खिलाफ है, सभी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले थे और अरुंधति रॉय थी उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई थी क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर। लेकिन उस केस में कुछ खास हुआ नहीं, समझ रहे, उस केस में कुछ खास हुआ नहीं। द प्रोसीडिंग्स वर अडॉप्ट। बट फिर बाद में क्या होता है कि रॉयज रिस्पॉन्स टू अ शो कॉज नोटिस इंक्लूडेड क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट फॉर इनिशिएटिंग कॉन्टेम्प्ट। लेकिन बाद में अरुंधति रॉय को एक शो कॉज नोटिस आती है और उसको रिप्लाई करते वक्त, समझ रहे हो, यहाँ पर दो कॉन्टेम्प्ट के आपको केसेस देखने को मिलेंगे। एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो सपोर्टर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ का, लेकिन उसी से रिलेटेड एक शो कॉज नोटिस अरुंधति रॉय को भेज दी गई और उस शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में उन्होंने जो कुछ भी लिखा रिप्लाई के लिए, तो वो क्या था, उस मतलब उसी से उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग, क्योंकि उन्होंने जो रिप्लाई दिया था उसमें उन्होंने एक गलत तरीके से वो रिप्लाई दिया था उस शो कॉज नोटिस को। तो यहाँ पर क्या होता है, शी एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर द कोर्ट्स विलिंगनेस टू एंटरटेन कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज हु क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो वो क्या कहती है, वो एक्सप्रेसेस कंसर्न मतलब कि जैसे कि मराठी में त्याला हम मराठी में उसको काळजी कहते हैं। तो ओवर द कोर्ट्स विलिंगनेस टू एंटरटेन कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दोज, तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, जो भी मतलब अच्छा काम कर रही है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही है, जो भी गलत गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको क्रिटिसाइज कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट का मतलब
उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स कर रहा है। और एंड रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मतलब उनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को या सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, उनके ऊपर आप क्या कर रहे हो, कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कर रहे हो। Based on these allegations, the court initiated suo motu contempt proceedings against Roy for imputing motive to the court. Roy defended herself by asserting her right to express her opinions as a citizen and writer. तो फिर क्या होता है, अब उन्होंने इस तरीके से रिप्लाई उस शो कॉज नोटिस को भेज दिया। तो फिर क्या होता है, तो उन्होंने जो लिखा, जैसे कि उन्होंने कहा एक्सप्रेस कंसर्न और कोर्ट्स विलिंगनेस मतलब कि कोर्ट क्या कर रहा है, जो भी कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज को, तो आप उसके ऊपर केसेस डाल रहे हो। और मतलब ठीक है, और बेस्ड ऑन दीज एलिगेशंस द कोर्ट इनिशिएट सो मोटो कॉन्टेम्प्ट। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस एलिगेशंस के ऊपर कोर्ट ने क्या किया, सो मोटो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग उनके ऊपर शुरू कर दी। रॉय डिफेंडेड हरसेल्फ बाय असर्टिंग हर राइट टू एक्सप्रेस हर ओपिनियंस एज अ सिटीजन एंड राइटर। और फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझको तो फ्रीडम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया। तो यहाँ पर इशू था, द की इशू रिवॉल्व अराउंड वेदर रॉयज स्टेटमेंट constitute contempt of court by imputing motives to court's action and whether her criticism was justified under the law। तो जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, क्या वो जस्टिफाइड था, या फिर जो कोर्ट का मोटिव इम्प्यूट किया क्या वो सही था। ठीक है, इस तरीके से इशू मतलब था, इस यही की इशू है इस केस का। तो आर्गुमेंट्स में क्या हुआ, अपीलेंट ने क्या आर्गुमेंट दिया, अरुंधति रॉय आर्ग्यूड दैट हर स्टेटमेंट्स वर मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ हर right to freedom of speech and expression as a citizen and writer. She believed it was essential to express her opinions even if critical of the court। तो वो क्या कहती कि भाई मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकती हूँ और मैं कोर्ट को भी क्रिटिसाइज कर सकती हूँ उसके जजमेंट के लिए। तो फिर रिस्पोंडेंट ने कहा क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो फिर वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उस पर क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। आप यही नहीं कि कुछ भी बके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। इंक्लूडिंग दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, और उसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मतलब है, शामिल है उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में, विच एम्स टू मेंटेन द जुडिशरीज डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी, और जिसका हेल्प जुडिशरी की डिग्निटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने में होता है। द कोर्ट आर्ग्यूड दैट रॉयज स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्टेम्प्ट बाय स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी एंड क्वेश्चनड हर गुड फेथ एंड द पब्लिक इंटरेस्ट इन हर कमेंट्स। तो यहाँ पर जो रॉयज का स्टेटमेंट था वो क्या था, स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी एंड क्वेश्चनड हर गुड फेथ। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है, इंटीग्रिटी है, उसको उसने हार्म किया था, उसके गुड फेथ पर, सुप्रीम कोर्ट के गुड फेथ पर उन्होंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, और मतलब इस तरीके से उन्होंने कॉन्टेम्प्ट किया है, ऐसा मानना किसका है, रिस्पोंडेंट्स का है। तो डिसीजन बाद में क्या आया, द कोर्ट फाउंड अरुंधति रॉय गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, तो उसको मतलब गिल्टी पाया गया। इट रूल्ड दैट हर स्टेटमेंट्स डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट फेयर जुडिशियल क्रिटिसिज्म एज दे लैक्ड गुड फेथ and were not in the public interest. The court emphasizes that the purpose of contempt proceedings was to maintain public confidence in the judiciary. Roy was sentenced to 1 day of symbolic imprisonment and fined ₹2,000 with the provision of 3 months imprisonment if the fine was not paid. तो बेसिकली उसको दोषी पाया और उन्होंने कहा कि भाई इसने कुछ जो क्रिटिसिज्म किया है वो क्या गुड फेथ में नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी नहीं है, तो उसको एक वन डे की सिंबॉलिक इम्प्रिजनमेंट दी, मतलब 1 दिन की उसको जेल दिया और 2,000 का फाइन दिया। अगर 2,000 नहीं मतलब वो दे पाती तो उसको लगभग 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट उसको दे दिया, अगर वो 2,000 नहीं भरती तो इस तरीके से ये थोड़ा सा सिंपल केस है, थोड़ी बहुत मुझसे मतलब एक्सप्लेन करने में चूक हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको रीड करते हो तो आपको आसानी से समझ जाएगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ अभी तक, जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, तो और थोड़ी बहुत मुश्किल आती है हिंदी बोलने में, लेकिन ट्राई करता हूँ मैं अच्छे तरीके से। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, @दबंग लॉ इंस्टाग्राम पेज है हमारा, जाकर देख लो।
और टेलीग्राम पर मैंने इसकी PDF डाली तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब सभी बटन आपको दिखेंगे, तो उसका क्या करना है आप देख लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।